कभी कभी भगवान के भक्त में भी त्रुटि दोष जागरण हो जाता है जब वो गर्व कर लेता है। बहुत कम समय में सिद्धि प्राप्त हो गई चित्रकेतु जी को अंगिरा जी और देवर्षि नारद की कृपा से। विद्याधरों का अधिपति पद, भगवान संकर्षण का साक्षात्कार। अब तो ये आनंद मगन होकर सुमेर की घाटियों पर विहार करते, विद्याधरों के अधिपति। एक दिन ये विमान में बैठे बैठे भगवान शंकर जहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, तो वामांग में त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा जी विराजमान थी बाईं जांग पर। भगवान शिव है, योगिंद्रों मुनिंद्रों के परम गुरु, जहां बोध प्रदान किया जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब पता नहीं कैसी मति हुई, भगवान की ही प्रेरणा हुई होगी, क्योंकि जब कोई विशेष घटना घटती है तो अगर प्रभु से बात की जाए तो ये कहते मम इच्छा कह दीन दयाला। नहीं तो ऐसे महाभागवत जो देवर्षि नारद के कृपा पात्र संकर्षण भगवान का साक्षात्कार किए, ऐसा अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते थे? कोई भगवान की लीला होनी होती है तब ऐसा होता है। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भगवान के धाम में दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे, तो जय विजय ने बेंत लगा दिया, रोक दिया। तो मम इच्छा कह दीन दयाला। तो हम इसमें भगवान की ही बात देखते हैं। नहीं, ऐसा भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष में ऐसी अभद्र वाणी और अभद्र व्यवहार कैसे हो सकता है? भारी अभद्र व्यवहार है, असहनीय अभद्र व्यवहार है। अरे कोई साधु महात्मा बैठा हो तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि विमान पर चढ़े चढ़े उन न प्रणाम न नमस्कार और जाकर ऐसी वार्ता, ऐसा नहीं। ये तो ईश्वर है, देवाधिदेव महादेव हैं, और मां पार्वती और भगवान शिव दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। जो दो देखता है उसके नेत्र सही नहीं है। शिव शिवा एक ही है, वही शिव है वही शिवा है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं और सब हाथ जोड़े भगवान से ब्रह्मबोध की चर्चा सुन रहे, और उद्दंडता पूर्वक वाणी बोल गए। बहुत ही अभद्र व्यवहार किया विमान पे चढ़े चढ़े। एक भी कोई भागवतिक मुद्रा नहीं। यही तो भगवान की विचित्र लीला है कि नमस्कार प्रणाम या कुछ ऐसा, और विमान पर चढ़े चढ़े अभद्र वाणी बोल गए। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। श्री माता पार्वती जी ने कहा, चित्रकेतु बेटा, फिर भी कितनी कृपा है। अयम कि मधुना लोके शास्ता दंड धरा प्रभु। ये जो सामने ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी, उनके पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं जमीन पे बैठ के, और भगवान शिव आसन पर बैठकर उपदेश कर रहे हैं, और ये सुन रहे हैं। तो ये धर्म का तत्व नहीं जानते। तुम भगवान शिव को धर्म का उपदेश देने के लिए आए हो। जगत गुरु भगवान शंकर सबका मंगल करने वाले, महात्माओं के भी महात्मा, तुम उन पर शासन करने की चेष्टा कर रहे हो। वैसे तू बहुत ढीठ है, उद्दंड है, और अब दंड का पात्र भी है। तुझे दंड देना बेटा, तू दंड का पात्र बन चुका है। तुझे बड़ा घमंड है ना, मैं बहुत सिद्ध हो चुका हूं। सत्संग इसीलिए जरूरी है। भगवान शंकर भी सत्संग करने जाते हैं, काकभूषुंडी जी की सभा में हंस बन करके। बड़े बड़े महापुरुष सत्संग जाते हैं। सत्संग की एक अमोघ महिमा है। पूज्य राधा बाबा जब चल नहीं पा रहे थे, घुटनों में बात रोग था, तो हर ऋषिकेश की बात, तो उन्होंने जब देखा गंगा जी के पावन पुलिन पर
सत्संग हो रहा है और वहां पहुंच, तो उन्होंने अपने जन से कहा कि मुझे सत्संग तक पहुंचा दो। हमें उस विषय पर बहुत चिंतन हुआ। उनके जन ने कहा बाबा हम थक गए, हम आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका बहुत इच्छा है सत्संग में जाने की। उनका चले जाओ ना बाबा। बाबा की हिम्मत एक कदम चलने की नहीं थी। बाबा ने कहा क्या तुम समझते हो श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं देंगे? और बांस उठाया और कढ़ेलते हुए बाबा वहां तक जहां से सत्संग की आवाज आए। बड़ा चिंतन हुआ। पहली बात तो कि सेवा धर्म को ना समझना, दूसरी बात सत्संग की महिमा को जानना। बाबा को देखो कितना कितना सत्संग, बाबा को क्या नहीं आता। गीता वेदांत भागवत सब बाबा को कंठस्थ थे। कौन सा शास्त्र, कौन सा सूत्र, कौन सी साधना बाबा को अब करनी थी, लेकिन सत्संग की महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि अगर सत्संग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी बनी रहेगी और हम किसी न किसी महापुरुष से दोष दर्शन या अपराध कर बैठेंगे। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष सत्संग करते हैं। सत्संग जहां तो वो हमारे अहंकार का नाश करता है। सत्संग में रोज दर्पण हमारे सामने रखा जाता है, हम क्या हैं। माता पार्वती जी ने कहा तुझे बड़प्पन का बड़ा घमंड हो गया है मूर्ख, तू भगवान श्रीहरि के पावन चरणों के समीप रहने लायक नहीं। जिनकी बड़े बड़े सत्पुरुष उपासना करते हैं उन भगवान शंकर के सामने ऐसा बोल रहा है। चित्रकेतो दुर्मते, तू पाप में असुर योनि को प्राप्त हो जा। बेटा फिर तू कभी ऐसा महापुरुषों का अपराध नहीं करेगा। माता जी ने साफ दे दिया, जा असुर योनि को प्राप्त हो जा। अब चित्रकेतु जी को होश आया कि हमसे गलती हो गई। निरंतर नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग कभी माया नहीं फंसा सकती। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने मांगा अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अखंड स्मृति, अविरल भक्ति का स्वरूप है अखंड स्मृति। संसार से वैराग्य और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, ये मुझे प्राप्त बार बार जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं सब ने भगवान से सत्संग की मांग की है। बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग, सदा सत्संग। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांग की। जब माता पार्वती ने शाप दे दिया तो चित्रकेतु विमान से उतर पड़े। पहले उतर पड़ते महाराज, और हाथ जोड़ करके माथे पर ऐसे रखकर कहा साफ स्वीकार है, क्योंकि अपराध बन गया, क्रिया का फल है। जो आपके श्रीमुख से निकला वो मेरे कर्म का फल है, मेरे द्वारा कर्म बना उसका फल है। जो देवता या ऋषि मुनि शाप देते हैं वो कर्म का फल है, सूचना है। हमने जो कर्म किया उसका हमें फल मिला। माता जी अब देखो तुरंत बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान के भक्त है ना। जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, इसी कारण संसार चक्र में भटकता रहता है। सदा सर्वदा कभी दुख, कभी सुख, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी हर्ष, कभी सुख, इन्हीं द्वंद्वों में पिसता रहता है। माता जी सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपना किया हुआ कर्म है। पक्की बात है। सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं, अपना कर्म है। उसके ऊपर सवार होकर हमको दंड देता है।
जो अज्ञानी है वो अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानता है। ये जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वाभाविक प्रवाह इन्हीं का चलता रहता है। माता जी, इसमें साप, अनुग्रह, स्वर्ग, नरक, सुख दुख सब मायाकृत ही तो है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान श्री हरि अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों के बंधन, मोक्ष और सुख दुख की व्यवस्था किए हुए। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम है, माया आदि मल से रहित है। हमारे प्रभु का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, न कोई अपना है न कोई पराया। फिर प्रभु में राग जन्य क्रोध आदि तो हो ही कैसे सकते हैं। बड़ी कृपा की, आपने शाप दे दिया, हमारे कर्म का फल हो गया। हे पति प्राणा देवी, ये मैं विनय इसलिए नहीं कर रहा कि आप शाप से मुझे मुक्त कर दें। मैं विनय कर रहा हूं कि आपके हृदय में जो दुख हुआ उससे मुझे क्षमा कीजिए। आपको जो अनुचित लगा उससे मुझे क्षमा कीजिए। शाप तो मैं भोग लूंगा। पार्वती जी मौन हो गई। अब भगवान शंकर बोले, अभी तक नहीं बोले थे। भगवान शंकर ने कहा, देखो सुंदरी, पार्वती जी से कहा, ये हैं हरि के भक्त लाडले, ये दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय उदार दासानुदासों की महिमा तुमने देख ली। ये जो भगवान के शरणागत होते हैं ये कभी किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि इन्हें भगवान का बल होता है। इन्हें न स्वर्ग न मोक्ष न नरक न साप न वरदान, इनको कोई भी, ये बड़े अलवेले होते हैं भगवान शिव के। देवी, जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, साप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। और ये सब स्वाप्निक हैं, सत्य नहीं है। न सुख न दुख न साप न अनुग्रह न जन्म न मरण, ये स्वाप्निक हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है, और जब जगे तो न सुख न दुख। ऐसे ही ज्ञान में जब जगोगे तो न स्त्री न पुरुष न जन्म न मृत्यु न सुख न दुख। जैसे जागृत अवस्था में दूर पड़ा हुआ माला टूटा हुआ सर्प का भ्रम कर देता है, या दूर पड़ी हुई रस्सी सर्प का भ्रम कर देती है, और जब नजदीक पहुंचे तो वो रस्सी होती है, माला होता है, सर्प नहीं होता है। ऐसे ही देवता, मनुष्य, जड़, चेतन, ये दूर से मायाकृत दर्शन में लगता है, और जब नजदीक से देखो तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, वो इस जगत को सत्य मानकर इसी में हर्ष शोक राग द्वेष इसी में फंसे हैं। मैं महादेव, ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु और कुछ मुनि, ये भगवान की इशारे से उनकी लीला को समझते हैं, अन्यथा बड़े बड़े देवता भी नहीं भगवान की लीला को, रहस्य को, माया को नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में उनके नन्हे नन्हे अंश से बेचारे ये क्या भगवान की माया को जान पाएंगे। ये अपने को अलग ईश्वर मान बैठते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं। हमारे प्रभु का ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, न कोई अपना है न पराया है, वो सब की आत्मा है, सब प्राणियों के प्रीतम है। हे पार्वती, ये देखो भगवान का भक्त है चित्रकेतु, अनुचर है संकर्षण भगवान का। इसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ये कितना भी अपमान करे क्योंकि श्री हरि का भक्त है। यह है महादेव।
महादेव जी कह रहे हैं कितना भी उपद्रव करे इसे मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि श्री हरि का भक्त है। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्माओं के प्रति कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए कि विमान पर चढ़े चढ़े उद्दंडता पूर्वक ऐसा ऐसा बोल। ये भगवान के लाड़िले भक्त है, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, भगवान शिव ने कहा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर के माता पार्वती जी की चित्त वृत्ति शांत हो गई। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु जी माता पार्वती के शाप को स्वीकार किए। यह साधुता का लक्षण है। विद्याधर चित्रकेतु, अभी जो पीछे प्रसंग सुनाया गया वृत्तासुर का, वही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से पैदा हुए वृत्तासुर भयंकर बलशाली के रूप में चित्रकेतु जी जो पार्वती जी के शाप से ये आसुर भाव को प्राप्त हुए थे, इसीलिए इनका नाम यहां वृत्तासुर हुआ। और ये इस रूप में भी भगवान की भक्ति से परिपूर्ण रहे। देखो, भगवान का भजन किसी भी योनि में जाओ कभी नहीं आपको छोड़ेगा। इसीलिए कहते नाम जप करो, नाम जप। 99 नाम जप करके अगर शरीर छूटा, अगला जन्म भी हुआ तो 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं। एक भी नाम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, विनाशी है। और पुण्य पूरे जीवन के एक क्षण में नष्ट हो सकते अगर वैष्णव अपराध बन जाए। किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। परीक्षित पूछा था कि वृत्तासुर दैत्य योनि में जन्म लेकर भगवान की ऐसी निष्ठा को कैसे प्राप्त है। सो इसके पूर्व चरित्र को हमने सुनाया। ये महात्मा चित्रकेतु वृत्तासुर का जो पावन चरित्र सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर श्रद्धा के साथ इस चरित्र का पाठ करता है उसे निश्चित भगवान की कृपा से परम गति होती है। अपने ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 4:15 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसी समय से भगवत चरित्र होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब आगे का सृष्टि विषयक चरित्र सुनो। सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य, 5 महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां कुहू, शिनी वाली, राका और अनुमति, इनसे सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उससे भृगु जी ने जन्म ग्रहण किया। इसके पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, फिर वरुण जी की पत्नी चर्षणी से भृगु जी ने जन्म लिया। महायोगी वाल्मीकि जी वरुण जी के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का जो वीर स्खलित हो गया, उसे घड़े में रख दिया गया। उस घड़े से जो बालक पैदा हुआ वो महर्षि अगस्त्य जी, कुंभज ऋषि इसीलिए कहते हैं। मित्र और वरुण 2 ऋषियों का, तो इसलिए 2 ऋषि प्रकट हुए, कुंभज ऋषि अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी। मित्र की पत्नी रेवती, उनके 3 पुत्र हुए उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल।
देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम नंदिनी सची, उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। भगवान श्री हरि बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए वामन के रूप में अवतीर्ण हुए। 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया और उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छलोक नामक पुत्र हुआ और सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता आदित्य के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में कौन कौन से गुण लीलाएं पराक्रम प्रकट किया, ये आगे 8वें स्कंद में वर्णन करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली संतान परंपरा का वर्णन करता हूं। भगवान के प्यारे महाभागवत श्री प्रहलाद जी का जन्म और बलि जी का जन्म इसी परंपरा में हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के बंदनी 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। हिरणाक्ष की कथा पीछे सुन चुके हैं, जिसे वाराह भगवान ने प्रकट होकर के परम धाम प्रदान किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी, जो प्रहलाद जी की माता का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके कयाधु जी के पिता का नाम था जंभ। यह हिरण्यकश्यप से कयाधु जी का विवाह किया। समय व्यतीत होने पर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुल्लाद, हलाद और प्रहलाद। और सिंहिका नाम की एक बहन भी थी, उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये वही राहु है जिसका सिर अमृत पान कर लेने पर मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट लिया था। संलाद की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन नामक पुत्र हुए। लाद की पत्नी थी धमिन, उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। ये बहुत ही दुख फैलाए हुए थे पूरे वन में। वातापी और इलवल ये प्रहलाद जी के भाई हलाद की पत्नी धमन के पुत्र थे और ये बड़े मायावी थे। ये साधारण वेश में जाते और जितने 100, 200, 500 ऋषि मिलते सबको निमंत्रण कराते, महाराज आज हमारे यहाँ प्रसाद। कहाँ? बस उस वृक्ष के नीचे आज सब संतों को पवाएंगे। तो ऋषि मुनियों के सामने ऐसी श्रद्धा प्रकट करते, सब ऋषि मुनि जाते तो वातापी को पका करके अपने भाई को, मायावी थे, और भोजन में मिला दे। मान लो 500 ऋषियों के भोजन में एक वातापी का, एक शरीर का तो किसी को पता नहीं चलता। और जब सब ऋषि खा पी के निकलते, ता पुकारता वातापी, तो सबके फटाक 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 पे फट जाते और वातापी इकट्ठा होकर, हाँ भाई 500 ऋषि को मार दिया एक बार में। अब पूरे वन में ऋषियों का अभाव होता चला गया। जो ऋषि बचे वो भाग करके अगस्त्य जी के पास गए। अगस्त्य जी से कहा, महाराज सब ऋषि परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। वो अपने भाई वातापी को भेष बदल बदल के आता है, निमंत्रण देता, पवा देता और बाद में कहता वातापी, तो सबके पेट फाड़ करके वो निकल आता है। अगस्त्य जी ने कहा ठीक है, आज के बाद वातापी जो है निकलेगा नहीं। अगस्त्य जी महाराज जहां ध्यान से देखा कि आज उस जगह शिविर लगा है, वहीं नजदीक है, बैठ गए। बोले महाराज निमंत्रण आपका? बोले हाँ। और ऋषियों को निमंत्रण किया तो कहा और ऋषियों को बाद में पवाना, देखो हम बहुत ज्यादा पाते हैं, पहले हमारा पेट भर दो। तो सब ऋषियों को बता दिया था कि कोई पाना नहीं। अब पूरा वातापी को रांध के पवाया, अगस्त्य जी पूरा पा गए। और पाने के बाद ओम आचमन किया। अब उसने बुलाया वातापी, तो अगस्त्य जी ने जरा से उठाया और वायु मारी, बोले पच गया तेरा वातापी। तो साधारण अगस्त्य जी साक्षात बड़वाना लगली, समझो
पूरे समुद्र को पी गए महाराज। वो अगस्त जी है, ये वातापी वातापी क्या है, पूरा वातापी को खा गए। अब इलवल ने पूरा पुकारा, जैसे उसका अभ्यास था, भैया वातापी। अगस्त जी ने उठाया, अपान वायु मारी, भर से बोले गया वातापी, पच गया तेरा। तो इलवल ने महर्षि अगस्त के आतिथ्य समय वातापी को पकार कर उन्हें खिला दिया, पच गए। प्रहलाद जी के दूसरे भाई अनुल्लाद की पत्नी सूर्म्या थी, उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर, जिस महिषासुर को भगवती दुर्गा जी ने मारा। और प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन। इन्हीं विरोचन के पुत्र हुए महाराज त्रिभुवन में प्रसिद्ध, जिनकी यश कीर्ति बलि जी महाराज, जो भगवान वामन को त्रिलोकी का दान किया। बलि की पत्नी का नाम असना था, उससे बाणासुर 100 पुत्र हुए, बड़े वाले बाणासुर। दैत्यराज बलि की महिमा का गान करने की किसकी सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान को अधीन कर लिया। आज भी भगवान द्वारपाल बने हुए महाराज बलि के द्वार पर है। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया था। वो आज भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि आज भी बाणासुर के नगर की रक्षा का भार भगवान शंकर अपने ऊपर लिए हुए हैं। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र हुए, वो सब मरुदगण हुए, और वो मरुदगण सब निसंतान रहे। देवराज ने इन मरुदगणों को देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, दिति के पुत्र तो दैत्य होते हैं, देवता कैसे बना लिया? क्या सत्कर्म किया जिसके कारण अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? वो मैं कारण जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री हरि ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को जब मार डाला, तो दिति शोक से उद्दीप्त होकर के सोचने लगी कि इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। इसने भगवान श्री हरि से मिलकर हमारे दोनों पुत्रों को मरवा डाला। अब मैं इस पापी इंद्र को मरवा कर ही आराम से सोऊंगी। देवताओं के शरीरों को प्रभु कहा गया है, ये सब शरीर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। ये अपने शरीरों के कारण एक दूसरे से द्वेष करते हैं। मैं समझती हूं इंद्र को बड़ा घमंड है कि मैं त्रिभुवन पति हूं, अब मैं इसका विनाश करूंगी। माता दिति ने, अब मैं वही उपाय करूंगी जिससे मेरे ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति ने अपने मन में ऐसा विचार किया और अपने महान सामर्थ्यशाली पति भगवान कश्यप जी की सेवा में विनय पूर्वक, जितेंद्रियता पूर्वक सेवा करने लगी। अपने पति के एक एक भाव के अनुसार सेवा, जब वो समाधि में, जब वो संध्या में, हर सेवा में। कश्यप जी महान ज्ञानी, तपस्वी, सामर्थ्यशाली ऋषि, कहा, किस इच्छा से तुम सेवा कर रही हो हमारी, क्या चाहिए? क्योंकि तुम्हारी जो इस समय वृत्ति है वो ये बता रही कि तुम किसी लोभ से हमारी सेवा कर रहे हो। पत्नी तो हो, पर इस समय कुछ विशेष तुम्हारी इच्छा है, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, भगवान आप तो जानते हो, मैं आपसे क्या कहूं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहते हो। और जब मैं प्रसन्न हूं तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें दे न सकूं। क्या चाहिए तुम्हें? और इन्हीं के पुत्र देवता भी, देवराज इंद्र भी है, कश्यप जी की, अदिति के। कश्यप अदिति से देवता और कश्यप दिति से दैत्य। कल्याणी, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। दिति ने कहा, ब्रह्मन, देवराज इंद्र ने श्री हरि से मिलकर हमारे दोनों पुत्रों को मरवा डाला।
मैं चाहती हूं आपके द्वारा वैसा पुत्र पैदा हो जो ललकार कर देवराज इंद्र को मार डाले। कश्यप जी एकदम गंभीर हो गए कि अरे ये क्या मांग लिया इसने, खिन्न हो गए, मन ही मन कहने लगे अरे ये क्या, मैं इतना ज्ञानी होते हुए भी मैं समझ नहीं पाया। देखो तो सही, त्रिरूपणी माया ने मेरे से क्या मांग लिया। देवराज इंद्र त्रिभुवनपति का वध और मेरा बेटा है, अगर भजन के बल से रोक ले तो रोक ले, नहीं ईर्ष्या इतना प्रबल। देखा ना आपने कल, ईर्ष्या कृतद्युति के लाडले राजकुमार को जहर दे दिया सब मिलकर के। बहुत जोर की ईर्ष्या होती। ईर्ष्या में अपना नाश नहीं दिखाई देता है सामने वाले का। मुझ मूड को धिक्कार है, मैं कैसे फंस गया। अब देना पड़ेगा जो मांगेगी। शरत पद्मोत्सवम वक्तम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। इनका मुख तो खिला हुआ कमल जैसा, वाणी श्रवण में अमृत जैसी और हृदय में क्षुरधारा, इनकी चेष्टाओं को कैसे जाना जा सकता है। मुझे पहनी धार से काट दिया, अब मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि मैंने कहा कि मुझ जैसे समर्थ पुरुष से मांगने पर कोई खाली नहीं जा सकता। बोलो आज देवी क्या चाहती हो, तो कहा इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती हो। और इंद्र बड़े बेटा है, अपने ही बेटा का, भाई कश्यप जी तो पिता ही है ना। मैं कैसा बोल गया कठपुतली की तरह। ये मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं कर रही थी, ये तो मुझ देवराज इंद्र को मरवा डालना चाहती है। अब क्या करूं, मैं तो कह चुका हूं, मेरी बात कभी व्यर्थ नहीं होती, मिथ्या नहीं होती, और इंद्र का वध होने नहीं दूंगा क्योंकि त्रिभुवनपति है। क्या युक्ति करूं। कश्यप जी मन ही मन बहुत खिन्न हो गए और रुष्ट होकर दिति से कहा, कल्याणी तुमने जो मांगा वो पूर्ण होगा, लेकिन एक व्रत है, 1 वर्ष तक तुम पूरी पवित्र रहोगी। अगर 1 सेकेंड के लिए भी अपवित्र हुई तो फिर वो इंद्र का मित्र बन जाएगा, इंद्र का वध करने वाला नहीं रहेगा। 1 क्षण भी अगर अपवित्र रही, त्रुटि हुई व्रत में, तो इंद्र का मित्र बन जाएगा। मेरे बताए हुए व्रत का पालन, दिति ने कहा पूरा पालन करूंगी, 1 क्षण कभी अपवित्र नहीं रहूंगी। बोलिए आप क्या क्या नियम पालन करना है व्रत में। कश्यप जी बहुत सावधान। उन्होंने कहा शर्त, मन से, वाणी से, क्रिया से किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, तो इंद्र के प्रति भी नहीं होना चाहिए। बड़ी सावधानी से कि किसी को तुम शाप नहीं दे सकती इस व्रत में जब तक रहोगी। गाली नहीं बोलोगी, झूठ नहीं बोलोगी, शरीर का नख रुआ काटोगी नहीं, कोई अशुभ अपवित्र वस्तु छुओगी नहीं, जल में गले तक जाकर स्नान करोगी, कभी किसी पर क्रोध नहीं करोगी, कभी पापी पुरुष से बात नहीं करोगी, बिना पवित्र वस्त्र धारण नहीं करोगी, किसी की पहनी हुई माला ना पहनोगी और ना सूंघोगी, कभी किसी का झूठा नहीं खाओगी, किसी भी तरह का पवित्र भोजन छुओगी नहीं, रजस्वला का लाया हुआ अन्न, अंजलि से जलपान ये नहीं करोगी, कभी झूठे मुंह नहीं रहोगी, आचमन हर समय पवित्र, संध्या के समय बाल नहीं खोलोगी, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना, बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलोगी, हर समय घर से जब अंदर आओगी तो पैर धोना होगा, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ कभी किसी को नग्नावस्था में नहीं देखोगी, सुबह शाम सोओगी नहीं, निषिद्ध कर्मों का त्याग, सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित, प्रातः कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करोगी,
भगवान को पुष्प चंदन द्रव्य नैवेद्य आदि से उनकी पूजा में संलग्न रहोगी, तब तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इंद्रघाती होगा, इंद्र को मार देगा। इस व्रत का नाम पुंसवन व्रत है। यदि 1 वर्ष तक बिना किसी गलती के पालन करोगी तो इंद्रघाती पुत्र महाबलवान प्रकट होगा। उनका जो आज्ञा, ठीक जैसी आज्ञा की थी वैसा नियम चालू कर दिया। अब द्वितीय अपनी कोख में भगवान कश्यप का अंश धारण करके वैसे नियम वैसे ही व्रत का पालन करने लगी। देवताओं ने सूचना दी आपके मारने वाला पुत्र प्रकट कर रहे हैं। मौसी आपकी मौसी है, क्योंकि सगी बहनें हैं, सब दक्ष पुत्रियां हैं। अब देवराज इंद्र ने तत्काल वेश परिवर्तन किया और आश्रम पर एक सेवक के रूप में, पवित्र सेवक के रूप में आए और कहा मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, बस मेरा सौभाग्य होगा आप मेरी मां जैसी हैं, आपकी सेवा करने का अवसर मिले। तो उन्होंने सेवा में लगाया। भगवान की पूजन के लिए फूल फल कंद मूल सविधा कुश पत्ते दूब मिट्टी जल ये ला करके देने, इतनी सेवाएं। जैसे बहलिया हरिन पर शिकार करने के लिए दृष्टि डालता है, वैसे देवराज इंद्र कपट का वेश धारण कर सेवक का केवल गलती देखने के लिए, कोई भी त्रुटि हो और मैं गर्भ का नाश कर दूं। सेवा में सदैव पैनी दृष्टि रखते कि मौसी कभी अपवित्र हो और इनके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दूं। पूर्ववत सेवा में, आप तो समय काफी निकल गया, कोई त्रुटि नहीं। देवराज इंद्र के होश उड़ गए, मारा गया, क्योंकि देवी पूरे नियम से कर रहे हो, इनका जो पुत्र होगा मार डालेगा, क्योंकि कश्यप जी ने वरदान दिया है। ऐसा क्या उपाय करूं? वो बड़ी सूक्ष्मता से नियमों का दर्शन कर रहे थे। तो नियम 1 वर्ष तक नियम पालन कर, दुबली हो गई थी और गर्भ भी था। तो भगवान की इच्छा से एक दिन जूठे मुंह आचमन किए बिना, पैर धोए बिना ही ऐसी नींद आई कि जूठे मुंह ही सो गई। जे ही सो गई, इंद्र ने देखा बड़ा बढ़िया अवसर है, झटपट योग बल से गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर दिव्य सोने के समान चमकते हुए उस गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े किए। जो इस 7 टुकड़े किए तो 7 बालक होकर वो गर्भ रोने लगा। तो उनका मत रो रो क्यों रहा है, हल्ला क्यों मचा रहे? 7 बार काट दिया, 7 बालक बन गए। तब कहा मत रो। फिर जब वो बालक चुप हुए तो एक एक के साथ साथ फिर काट दिए, तो 7 सते 49 होकर रोने लगे। अब वो तो दिव्य गर्भ है। देवराज इंद्र से कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जब 49 हुए तो बोले पिताश्री ने माताश्री की इच्छा पूर्ति की कि तुम हमारा वध करोगे। बोले पहले हमारा नाम रखो। तो बोले हमने तुम्हें कहा मत रो तो मरुदगण तुम्हारा नाम होगा। बोले हम तुम दोस्त हो जाते, काहे को मारते हो? हम नहीं मारेंगे तुम्हें, क्योंकि महाराज कश्यप जी ने कहा था जब तुम नियम भंग कर दोगी तो इंद्र घाती ना होके वो इंद्र का मित्र हो जाएगा। तो मित्र हो गए। तब इंद्र ने अपने प्रिय पार्षद बना लिए मरुदगणों को, और ये 49 मरुदगण हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास कर गरजा कपि बड़ी लाग। ये लंका में जब आग लगा रहे थे यही मरुदगण। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही भगवान श्री हरि की आराधना का प्रभाव तो देखो कि गर्भ के इतने टुकड़े कर दिए गए पर कोई भी गर्भ का हिस्सा मरा नहीं, वो सब के सब देवता बन गए। ये आश्चर्य की बात नहीं है, हरि की आराधना में बड़ी सामर्थ्य है। वो सब देवता स्वरूप 49 हो गए।
1 वर्ष की आराधना का ये फल हुआ। तत्काल सोमपाई देवता बना लिया मरुदगणों को। जब दिति की आंख खुली तो देखा कि 50 सामने खड़े हैं, 49 वो देवराजेंद्र। दिति ने कहा है कैसे? तो इंद्र ने कहा, माता श्री, कोई सेवक फल फूल लाने वाला और कोई नहीं था, हम ही थे। हम आपकी त्रुटि देख रहे थे, त्रुटि देखा तो ये ऐसा ऐसा कृत्य किया, ये सब के सब अब मेरे मित्र बन गए, क्योंकि पिताश्री ने कहा था आप त्रुटि करोगी तो ये आपके मित्र बन जाए, इंद्र के मित्र बन जाएंगे। तो अब आशीर्वाद दो, हम 50 आपके हैं। कहा, बेटा मेरा द्वेष नष्ट हो गया तुम्हारी इस चेष्टा से, कठिन व्रत का पालन किया है, इसलिए जाओ, निर्भय हो जाओ। अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं है। मैंने तो एक पुत्र के लिए संकल्प किया था, भगवान ने मुझे 49 पुत्र दिए, 50वां आप भी तो मेरे पुत्र हो। भाव बदल गया। बेटा तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। इंद्र ने कहा, माता मेरे पर नाराज मत होना, मेरा इसमें दोष मत मानना, क्योंकि मैं भी पुत्र हूं। आपके गर्भ में प्रवेश हुआ और गर्भ में प्रवेश होकर इनके खंड खंड किए। इस रहस्य को आप जानिए और मेरे को अपराधी मत मानना कि मैं आपके गर्भ में क्यों प्रवेश हुआ, क्योंकि मौसी हो, मां के समान हो, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं लगता। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम पूज्या हो, भले मैंने मूर्खता की, पर आप मेरे इस अपराध को क्षमा करना। परीक्षित देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट होकर माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो 49 मरुदगणों को साथ लेकर स्वर्ग चले गए। ये मरुदगणों के जन्म का मंगल में जो चरित्र सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया, कहा उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहेगा वो संतान, पत्नी, धन, जो चाहेगा इस पुंसवन व्रत से प्राप्त हो जाएगा। अब 1 वर्ष का है पुंसवन व्रत, रहो, जिनको संतान चाहिए नहीं, जंतुर बंद होएंगे, जे मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, कष्ट नहीं सहेंगे। अरे प्रारब्ध का क्षय होता है जब आप तप करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, तो उससे पापों का नाश होता है, प्रारब्ध बदलता है। अब ऐसे वैसे मारे घूम रहे, प्रश्न करते हैं, कई बार हमको बताते हैं कि संतान नहीं है, पत्नी नहीं है, तो भजन करो, भगवान ने बढ़िया दिया, मुंह में फंसने का अवसर नहीं दिया। बाबा जी से प्रश्न करोगे तो और क्या, भजन करो, डट के भजन करो, गोपाल जी को अपना पुत्र मान लो, हो गया। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि हमें पुत्र चाहिए तो भगवान गोपाल जी को मान लो, हरि को मान लो अपना पुत्र। वो तो वात्सल्य भाव से, भगवान के सिवा इस जीवन का कोई सार नहीं। करो अनुष्ठान, अगर चाहिए ही तो। पत्नी चाहिए तो 10,000 वर्ष तपस्या की थी करदम जी, ले तो देवहूति जी मिली थी, तो चलो तुम 10 साल करो। ये पुंसवन व्रत है, बता रहे हैं जिसको लड़का चाहिए तो ले पुंसवन व्रत करो 1 साल। पुंसवन व्रत बहुत संयम से रहो, जितेंद्रियता से रहो तो बात समझ में आवे। अरे 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर जब तो बोले गरुण देव जी, अरुण देव जी ऐसे पैदा हो रहे भगवान के वाहन। भगवत विमुखता के कारण जीव जो है निकृष्टता को पहुंचता है। जो चाहिए वो मिल जाएगा। 1 वर्ष का है, नियम सुन ले, उसके अनुसार रहे हो। पुंसवन व्रत, अगर अपना पुत्र चाहना हो तो पुंसवन व्रत बता रहे हैं यहां सुखदेव जी, सुन लो। जिसको पुत्र चाहिए पहले तो पतिव्रता होनी चाहिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली पतिव्रता कैसे रहेगी? सही बात बताओ, पतिव्रता रहेंगे। पतिव्रता तो वो कि जिन्होंने सपने हुआन पुरुष जग नाही, उत्तम के बस अस मन माही। कितना पवित्र जीवन, जिसको हाथ दे दिया जीवन उसका निर्वाह किया। बड़ा पवित्र जीवन, बड़े पवित्रता में बड़ी समस्या है लिव इन रिलेशन की।
बड़ी समस्या है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। तो पतिव्रता कहाँ से? ये तो भारत भूमि में पता नहीं कहाँ का संक्रामक रोग आ गया है। नहीं, भारत में ये सब नहीं था, अपने स्कूल तक नहीं था। अपने लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो ऐसा ज्ञान ही नहीं था भाई, ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि मतलब ये तो 15, 16, 17, 18 वर्ष के बच्चों तक ऐसा ज्ञान ही नहीं था कि संसारिकता का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, खेलना, कबड्डी, कूद, इधर उधर, ये सब पाप वाली बातें तो थी ही नहीं। ये तो जब से मोबाइल भगवान की सृष्टि हुई तब से ज्यादा हुआ और बहुत विस्तार को प्राप्त हो गया। पहले मोबाइल हुआ कि पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ? पहले मोबाइल हुआ होगा, हमें लगता है, क्योंकि दोनों चीजें हमारे समय में नहीं थी। ना मोबाइल था, मोबाइल को बहुत 30 वर्ष हुए होंगे, 30 वर्ष हुए होंगे, तब तक मोबाइल तो नहीं था। 30-35 वर्ष से ज्यादा इसकी सृष्टि नहीं है। और ये सुनने को अभी बाद में हमको मिला है, यहाँ वहां तो कभी था ही नहीं, स्कूल पीरियड में भी नहीं था। ये सब पापाचार वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था, सब जाते थे स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब, और एक दिमाग की पवित्रता रहती थी। गांव में एक दिमाग की पवित्रता रहती थी, यह पवित्रता इन्हीं यंत्रों से घुसी। तो पहली बात तो पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता 4 प्रकार की वर्णन की है अनुसुईया जी ने सीता जी को। उत्तम पतिव्रता, जिसने जीवन में कभी परपुरुष का स्पर्श नहीं किया और अपने पतिदेव को स्वीकार करके वो ऐसा मानती है कि अगर पुरुष है तो केवल मेरे पतिदेव, अन्यथा संसार में है ही नहीं कोई पुरुष। उत्तम के बसस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाए। और मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। जो मध्यम पतिव्रता है वो अपने बड़ों को, पुरुषों को पिता के समान, अपने समान तो भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान, ऐसा। और धर्म विचार समुझ कुल राही, हमारा धर्म है पतिव्रता, अपने पति की आराधना करना, इसलिए किसी पुरुष की तरफ देखना नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे पुरुष हैं पर देखना नहीं, क्योंकि हम पतिव्रता है, हमारा धर्म। और चौथी, बिनु अवसर भयते राह जोई, ऐसा अवसर नहीं मिला और भयभीत होकर पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर लिया। ये 4 प्रकार की पतिव्रता कही गई। वो चारों बंदनीय है, चारों बंदनीय है, पर जो आजीवन पवित्रता का निर्वाह, वो चाहे पति हो, पति एक पत्नी हो, और ऐसे पतिव्रता एक पतिव्रत, तो बहुत महान जीवन होता। उनकी जो संतानें होती बड़ी दिव्य होती। पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से इसका आरंभ होता है। मार्गशीर्ष अगहन, कुंवार के पितर पक्ष चल रहे, और आगे कार्तिक और फिर अगहन। तैयार हो जाओ, 1.5 महीना बाद है शुरू। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इसका प्रारंभ होता है, और जिस दिन प्रारंभ हो उस दिन मरुदगणों की कथा सुने, और फिर प्रतिदिन सवेरे दातून से ही करे, पेस्ट से न करे, मंजन न करे, दातून से। श्वेत वस्त्र धारण करे, कोई स्वर्ण आभूषण न पहने। प्रातः काल भगवान श्री हरि की पूजा जब तक ना कर ले तब तक पानी न पिए, और भगवान से भी पूजा करने के बाद प्रार्थना करे कि हे प्रभु पूर्ण काम, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, समस्त विभूतियों के स्वामी, सकल सिद्धियों के स्वामी, आपको बार बार नमस्कार। हे मेरे आराध्य देव, हे विभूति तेज महिमा वीर आदि सद्गुणों से युक्त परम पुरुष, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे लक्ष्मी माता, भगवान की अर्धांगिनी, महामाया स्वरूपिणी हूं, सारे सद्गुण आप में निवास करते हैं। हे जगन माता, मुझ पर प्रसन्न, मैं आपको नमस्कार करती हूं। लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की आराधना करें, और इसके बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सा महाविभूति भीर बली मुपहराणी। इससे भगवान को नमस्कार करें और भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, ये सब दे। और जो नैवेद्य बच रहे
उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा इससे हवन करें। ये मंत्र बोल करके 12 बार आहुतियां दें। परीक्षित ये प्रतिदिन भक्ति भाव से ऐसी आराधना बड़ी नम्रता से भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भागवत ही कह रही प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो विवस्थित। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी लेखक हैं और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी बोल रहे प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम तथा स्तोत्र मुदीरयेत। फिर भगवान की स्तुति प्रणाम के बाद मायाधीश्वर परम पुरुष यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना, उस आराधना से अपने भगवान को भाव में लाए कि मेरे पतिदेव साक्षात भगवान है और पति को भगवान की भावना में भरकर प्रिय वस्तुओं से उनकी सेवा करे, उनकी सेवा में उपस्थिति रहे। और पति का एक कर्तव्य है कि ऐसी समर्पित पत्नी के लिए उसकी संपूर्ण कामनाएं छोटे बड़े सब कार्य पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि पति भगवान हो गया तो वो अपनी ऐसी पत्नी की आंतरिक वृत्ति को देखकर उसके लिए छोटे बड़े सब काम करे। परीक्षित पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। ये भी प्रश्न होता रहता था, भाई सुन लो शास्त्र प्रमाणित है, कह रहे हैं कृतमेक तरेणापि दंपत्योरि भयोरपि पत्न्याम कुर्यादनार्हायाम पतिरेतत समाहिता। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी धर्म कार्य करता है तो दोनों को फल प्राप्त होता है। पत्नी धर्म का कार्य करती तो पति को प्राप्त होता है, पति प्राप्त करता है धर्म का कार्य फल जो तो वो पत्नी को भी मिलता है। और प्रायः यही कहा जाता था कि पत्नी जो करेगी उसको तो वो मिलेगा ही और पति जो करेगा उसका आधा मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों हैं। पति पत्नी में से एक भी कोई धर्म का कार्य करता है तो उसका फल दोनों का मिलता है। तो ध्यान रखो, अधर्म का भी कार्य तो फिर दुर्गति भी होगी। पति पत्नी में से एक भी कोई, इसलिए दोनों सावधान होकर के धर्म में जीवन व्यतीत करें। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय व्रत करने अयोग्य हो तो बड़ी एकाग्रता से फिर व्रत की पूर्णता पति करे। जब मासिक धर्म से युक्त हो जाए पत्नी तो इस व्रत का, चूंकि पुंसन व्रत 1 वर्ष का है, तो फिर पति करे। ये भगवान श्री हरि का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में छोड़ना महापराध है। इसलिए इस नियम को वही ग्रहण करे जो पूरा आरो पार निकाल दे, नहीं तो फिर दुर्गति भी हो जाएगी। प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य आभूषण से श्री हरि की पूजा करे, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करे और भगवान की स्तुति। इस तरह 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत को रहे। अगर पुत्री होगी तो देवी स्वभाव की, संतान जो होगी बहुत दैवी स्वभाव, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र। जो कहते हैं हमारे लड़का नहीं होता, हमारे पुत्र नहीं होता, संतान रहो ना 1 वर्ष व्रत, नियम संयम से रहो, साल भर व्रत रहो। जिनको चाहिए संतान नहीं, वो चाहते जंतुर बांध दे, हवन कर दे, ऐसे हो जाएगा। नियम संयम से रहो। जो ऐसे नियम संयम से रहता है 1 साल पुंसवन व्रत, तो इस पुंसवन व्रत का रहने वाला जो चाहे धन संपत्ति पत्नी पुत्र, भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अब हमसे प्रश्न करते हैं एकांतिक, हमने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं, हमारी अश्रद्धा हो गई, तो तुम्हारी अश्रद्धा से वहां क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाए। तुम ही एक प्यारे हो भगवान के, और तो कोई प्यारा है नहीं। अरे भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तुम मांग रहे तो उसके अनुसार अनुष्ठान करो। अनुष्ठान अगर सांगो पांग हो गया तो मिलेगा,
अब भगवान से बोले मांग रहे, भगवान से मांगने से ऐसे अधिकार क्या है तुम्हारा भगवान से मांगने? बोले मैं भगवान का हूं, ये बात अंदर बैठाल, मांग मिट जाएगी। जब तू भगवान का है तो फिर देख